ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 16 फरवरी 2022 के माँ वाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं। मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं। तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। कैसे सेवा करना है? दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है। अभी यह ड्रामा क्या होता है? पूरा होता है। तुम सबको वापस घर चलना है। तुम सबको वापस घर चलना है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती। अंत में ही होगी। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो ये 5 तत्व पतित हैं। अभी तो ये 5 तत्व पतित हैं। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहां रह भी नहीं सकेंगे। कहाँ रह सकेंगे? साकार दुनिया में। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बनो तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। क्या हो? हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। तुम पावन बन जाएंगे। तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। समझिए, बाबा कहे मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा कर रहे हैं। क्यों आए बाबा? मजबूरी से सेवा नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दिल व जान से
सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, अभी ये ड्रामा का चक्र है ना पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। कहाँ है घर? परम धाम। कहाँ है घर? परम धाम। तो बाबा कहते हैं कभी सभी को कहाँ चलना है? नहीं चलना है, चलना है क्योंकि बाबा लेने आए हैं। नहीं चलेंगे तो भी ले जाएंगे, है ना? या तो प्यार से या तो मार से, कौन पसंद है? बाबा को याद करके विक्रम भस्म कर लेंगे, पाप को काट लेंगे तो प्यार से जाएंगे, नहीं तो मार से जाएंगे। प्रश्न, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। कैसा शरीर चाहिए? अभी तो तत्व ही तमो प्रधान है ना, अभी तो ये 5 तत्व पतित है ना। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। जब पूरे पावन बन जाएंगे ना तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। पावन बने तो क्या बोले बाबा? पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। कैसे ब्राह्मण हो? फुल कास्ट नहीं बने हो, क्योंकि बुद्धि तो भटकते रहता है ना, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं किधर किधर, है ना। बाबा कहते हैं अंत में तुम्हारा बुद्धि योग पूरा जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म, और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तुम्हारी क्या हो जाएगी? कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत क्या वजह है? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्मा याद करती है जरूर। दूर का मुसाफिर कौन है? बाबा। कौन है? बाबा। वास्तव में सभी जीवात्माएं मुसाफिर हैं, क्योंकि जो आया है उसको जाना है। हम लोग भी कहाँ से आए हैं? परम धाम से ही आए हैं ना। फिर जाना है, यहीं रहना है, जाना है ना, याद है ना। कुछ लोग अपने परिवार में ही फंस गए, बुद्धि वहीं पर अटका दी है। इसको पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है, बस हमारा सेवा हो गया। कुछ लोग को जॉब लग गया तो सोचता है कि बस यही हमारा दुनिया है, स्वर्ग मिल गया। क्या मिल गया? लेकिन रियल में हम आए हैं संसार में क्यों? सेवा करना, अपना भाग्य बनाने के लिए, अपना पुण्य का सुधारने के लिए, पाप को सुधारने के लिए। इसलिए भगवान को याद करके, बाबा को याद करके अपना भाग्य बना लेना है। और याद रखना है कि अब तो घर चलना है, तो बुद्धि किसी में फंसेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो यह पार्ट बजाने। बाबा कहते मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, मुझे तो एक बार आना होता है। इस कारण मुझे कहते हैं री इनकारनेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो फिर पुनर्जन्म लेते रहते हो। बाबा तो आते हैं लेकिन पुनर्जन्म रहित है, बस एक बार आए, स्वर्ग बनाए, फिर परम धाम। और हम लोग जब परम धाम से आ गए तो जब तक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा नहीं होगा वापस नहीं जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं एक ही बार बच्चों के पास दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना, प्यारे हैं कि नहीं है? ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। ऐसा कोई बाप होगा जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे? बच्चे को ही बाप से वर्षा मिलता है। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। शरीर का पिता हद का और आत्मा का पिता बेहद का, परम पिता परमात्मा। यह कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। बाप कहते मीठे बच्चे अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है। ये ड्रामा क्या हो रहा है?
पूरा हो रहा है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं है, सिर्फ कह देते बैकुंठवासी हुआ, मरा तो क्या कहते हैं, स्वर्ग में गया या बैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अभी तुम बच्चे जानते हो बीच में कोई भी वापिस जा नहीं सकता। जो एक बार इस सृष्टि में आ गया, जब तक सृष्टि का चक्र पूरा नहीं होगा तब तक कोई वापिस जा नहीं सकता। जब सबका पाठ पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। जब सबका पाठ पूरा हो जाता है तब बाबा को आना पड़ता है, और अभी बाबा आए हुए हैं। अभी बाबा, हाँ, तो बाबा कहते तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन है। हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो क्या है, शरीर के नाते। हर एक को अपना अपना पार्ट पूरा करना है। हर एक को, जो भी आत्मा है, सबका अपना अपना रोल मिला हुआ है, उसको अपना अपना पार्ट बजाना ही है। या रो के बजाओ या गा के बजाओ, लेकिन बजाना तो है। तो कहे नहीं गा के बजाएंगे, है कि नहीं? रो के क्यों, खुशी खुशी कैसे बजाएंगे? फिर सबको अपने अपने समय पर पार्ट रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा, आएगा नहीं। सभी सीताओं का एक राम है ना। जितने भी आत्मा रूपी सीताएं हैं सभी का क्या है, एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। तुम अपने जन्मों को मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता ना सके। मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है। मुख्य पहली बात क्या है? ड्रामानुसार भूले तब तो बाप आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं या नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वह सब प्राय लोप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यह परंपरा नहीं चलती। और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। जो द्वापर से आए उनको ज्ञान तो एक दो को सुनाते आते हैं, ना सुनने वाले ना सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। अब विनाश होगा तो न सुनने वाले रहेंगे ना सुनाने वाले रहेंगे। वहाँ तो यह भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण है। वह तो है ही प्रारब्ध, 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे। यह पता रहे तो रजाई की खुशी ही चली जाए। बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं। देवी धर्म स्थापन करने वाले को, जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। समझे? जितनी गीता की महिमा है उससे ज्यादा महिमा किसकी है? जो ज्ञान सुनाता है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। कहेंगे वो धर्म स्थापक है, उसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है। भगवान तो बाकी सब है साकार। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। क्या गाया हुआ है? वह सबका सदगति दाता है। कौन? बाबा। सबका सदगति दाता कौन है? बाबा। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल है ना, मरे पड़े हैं ना। फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। सबको माया मार मार के मुर्दा बना दिया है। क्या बना दिया है? और कब्र में दफना दिया है। वही बुराई करते रहते हैं, है ना। तो बाबा आते हैं और ज्ञान के द्वारा जगाते हैं। क्या करते हैं? कि जागो, बहुत हो गया। क्या कहते हैं? अब फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है ना। ये पुरानी दुनिया क्या है? सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं ना। जैसे चक्की में सरसों पिसता है ना, वैसे विनाश में सब पिस जाते हैं। सतयुग में बहुत छोटा दैवी झाड़ होगा, मात्र 9 लाख होंगे सतयुग में। अभी कितनी जनसंख्या है? भगवान को सब याद करते, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला। परंतु वह कब आएगा? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं। इसको ही अंधियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता। एक बाबा ही क्या है? ज्ञान का सागर है। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। कहाँ से आते हैं? और दूर देश कौन है? परम धाम। कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं। बाबा कहते हैं हम सब अंधियारे में पड़े थे ना, जब ज्ञान नहीं था तो क्या था? अंधियारा था। जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंच कौन है यह मालूम होना चाहिए। ऊंचते ऊंच कौन है यह सबको मालूम होना चाहिए। यह मालूम होना चाहिए सिर्फ सर्वव्यापी है यह ज्ञान। तो यह ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। हर जगह है तो कहाँ भक्ति करेंगे? हम ही में है तो कल भक्ति करेंगे। नहीं समझे? क्या समझे? इसको कहा जाता है ज्ञान। अभी तुम जानते हो सबकी सदगति दाता कौन है? बाप है। कौन है? शिव बाबा। वो बाप कौन है? शिव बाबा कि शंकर बाबा? शिव बाबा। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। वह पिताओं का भी पिता है। जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं मिलते आए हैं ना, वह पिताओं का भी पिता है। कौन? शिव बाबा। तो वही बाबा कहते हैं कि ऊंचते ऊंच है बाप। फिर नंबर बार आते हैं। पहले पहले देवी देवता सिजरे में उतरेंगे, अब वह रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही हैं। आपके ही थे, आपके ही है। पहले पहले हम सतयुग में आए थे। पहले पहले कहाँ आए थे? सतयुग में आए थे। इस समय तुम हाफ कास्ट हो। कैसे हो? शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा और विक्रम सब भस्म हो जाएंगे। समझे? पिछाड़ी में क्या होगा? बुद्धि योग जम जाएगा। बस एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अभी तो मन इधर उधर जाता है ना, लास्ट में क्या होगा? बस एक बाबा यहाँ आएगा। ऐसी स्थिति अवस्था बन जाएगी। तो पिछाड़ी में बुद्धि पूरा जम जाएगा, विक्रम सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे क्योंकि शरीर पतित है ना। आत्मा भल पावन बन जाए लेकिन शरीर तो पतित है। अभी पतित से पावन बन रहे हो। अभी क्या बन रहे हो? पतित से पावन बन रहे हो। फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा। फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा। पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएगा। आत्मा पवित्र बन गई तो प्रकृति के 5 तत्व भी क्या है? पवित्र बन जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। कहाँ हो? सच्चा सच्चा कुंभ का मेला आया है। कल लगा था ना कुंभ का मेला, देखे मधुबन में? मधुबन देखा ना? मिलर ऑनलाइन ही देखे। कितने लोग थे, कितना आनंद आ रहा होगा। एक साथ 20-25 हजार लोग साथ में रहते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा। हाँ, उतने लोग का भोजन, नाश्ता, स्नान, दूध, मतलब चाय, कॉफी, दूध सब, जैसे कि सत्य का भंडारा भी चल रहा है। समझे? अब बाबा घर में 24 घंटा भंडारा चलता है। आप रात के 2 बजे भी जाएंगे तो ही भोजन मिलेगा आपको। 12 बजे जाएंगे तो भी, और 4 बजे भोर में जाएंगे तो भी। तो भोलानाथ का भंडारा है भरपूर। समझ में आया? नहीं आया? पानी की गंगा पर जाना यह भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं फिर भी कह देते आत्मनिर्लेप है। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना,
अब जज करो राइट क्या है? यह है अमर कथा जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल खा नहीं सकता। क्या करे बाबा? तुमको कभी काल खा नहीं सकता। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। कहाँ? सत्युग में। यहाँ कितना डर रहता है मौत का। यहाँ तो सबको मरने का ही डर है, कहीं हमको कुछ न हो जाए, हमारे परिवार को न कुछ हो जाए। बाबा कहते हैं वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं, आत्मा का ज्ञान रहता है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ेंगे और दूसरा शरीर धारण करेंगे। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत की महिमा क्या है? बहुत भारी है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत का महिमा। इसलिए विदेशों में लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को कि अच्छा कर्म करोगे तो भारत में जन्म होगा। क्या कहते हैं? तो आप लोग का अच्छा कर्म था ना, तभी तो भारत में जन्म हुआ। उसे भी अच्छा कर्म था क्या? बाबा का वजह बन गए। उसे भी अच्छा कर्म था क्या? बाबा के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो सिमर सिमर सुख पाता है और बाबा के गुण गाता है। तो सिमर सिमरेंगे तब ना कि बाबा ने क्या क्या दिया, बाबा का बने तो क्या क्या मिला। तो बाबा कहते हैं फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे क्योंकि शरीर पतित है ना। बाबा कहते हैं कि सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है, पानी की गंगा पर स्नान करना। ये क्या है? भक्ति मार्ग है। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं ना, फिर भी कह देते आत्मा निर्लेप है। क्या कहते हैं? आत्मा मतलब आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, शरीर में लेप छेप लगता है। नहाओ तो पावन बन जाएंगे। लेकिन बाबा क्या बताते हैं? लेप छेप कहाँ लगता है? आत्मा में ही लगता है। इसलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं। पाप शरीर पुण्य शरीर कहते हैं क्या? नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा को तो नहीं धो पाओगे ना, तो उसके लिए योग क्या चाहिए? ज्ञान योग। ज्ञान योग का बल क्या चाहिए? योग रूपी स्नान, याद रूपी स्नान। ताजा मृत बेला कौन कौन उठाते हैं? हाथ उठाइए। जो नहीं उठाए थे वहां तो उठाइए। तो भाई बाबा कहते हैं तो अब जज करो राइट क्या है? यह है अमर कथा जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते। तुमको काल खा नहीं सकता, कभी खा नहीं सकता। वहां कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। कहाँ? सत्युग में। यहाँ कितना डर रहता है मौत का। वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है। समझे? भारत में लक्ष्मी नारायण के आगे अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं ना, परंतु बाप को नहीं जानते। तो वह कब आए थे? बरोबर सतयुग में देवी देवता आए थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष देते हैं तो उनकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? अनगिनत लाखों वर्ष थे। अभी देखिए 2000 से 2022 तक कितना जनसंख्या बढ़ गया। 20 साल में इतना जनसंख्या बढ़ गया 2000 से 2022 तक। तो सोचिए तो लाखों वर्ष होते कितनी जनसंख्या होनी चाहिए थी, लेकिन सबका पोड़ा कर दिया। ऐसी बातें नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते हैं गौ के मुख से गंगा निकली, है सारी ज्ञान की बात, है सारी। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया? यह शस्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। यह सब बातें मोस्ट विलवेड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं। है तो सब मेरे बच्चे ना। क्या कहते हैं? है तो सब, परंतु तुम मोस्ट विलवेड बनते हो। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं ना? नहीं मनाते हैं। नहीं मनाते हैं। संकोच में कहाँ है? अरे जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी मनता है, पता है आप लोग को? बंगाली लोग बहुत मनाता है, लठी भी मनता है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को द्वापर में बाबा कहते हैं परंतु बाप को नहीं जानते, कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते गौ के मुख से गंगा निकली है, यह सारी ज्ञान की बात है ना। फिर सूक्ष्म बैल आदि कहाँ से आया? यह शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। यह सब बातें मोस्ट विलवेड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं। है तो सब मेरे बच्चे ना, भले कैसा भी है, लेकिन बच्चे किसका है? बाबा का। परंतु तुम मोस्ट विलवेड बनते हो।
लेकिन तुम बच्चे जो बाबा का ज्ञान लिए क्या बनते हो? मोस्ट बिलवेड, अति प्रिय। क्या बनते हो? बच्चे तो सब हैं, लेकिन आप बाबा के बताए रास्ते पे चलते हैं, इसलिए बाबा को प्रिय लगते हैं, लायक हैं तो बाबा आपको पसंद करता है। और आप भी नालायक बन जाएंगे तो दिल से निकल जाएंगे ना। निकलना अच्छा रहेगा? तो बाबा कहते हैं तो सब मेरे बच्चे, पर तो तुम मोस्ट बिलवेड बनते हो। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी ने कुछ पता नहीं है। राम को त्रेता में दिखाते, कृष्ण को द्वापर में, राधे कृष्ण है सतयुग के। यह सब तुम ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापन कब आएगा, वह समझते हैं। धर्म स्थापन कर वापस चले जाते, अरे तब फिर पालना कौन करेंगे? आना ही पड़ेगा। स्थापन किया तो फिर पालना करने। हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं ना, विनाश नहीं करते हैं। बाल बच्चे को जन्म दिए तो पालेगा कौन? भगवान जी। हाँ, जो पैदा किया वही ना पालन करेगा, जो जन्म दिया वही ना पालन करेंगे। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दे सकते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी, रोते ही रहेंगे। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं। बाप कहते इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है। एक गीत है ना, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया है। क्या गीत है? फिर दूसरे गीत है कि भारत सबसे ऊंचा था। क्या अभी ऊंचा है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही पतित है। क्या है गौतम भाई? सीधा होकर बैठिए। बाप कहते बच्चे धीरज धरो, यह भी खेल है। क्या है? अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं ना। इस नर्क को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाला बाप देश पर आए हैं। बाप कहते मेरा यह जन्म स्थान है ना। कौन? भारत। नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया? कोई बता ना सके, कोई भी बता ना सके। क्या कहते हैं? कोई भी बता ना हाँ, तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। ये हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं कि बाबा कैसे आते हैं और ज्ञान देकर हमें पतितों से पावन बनाते हैं। बाप कहते बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। सुने, एक ही इलाज है, मुझे याद करो, मन मना भावा। तो आपकी आत्मा में जो भी कचड़ा है सब बाहर निकल जाएगा, जो भी विकार है सब बाहर निकल जाएगा। लाडले बच्चे क्या करे बाबा, तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। क्यों शक्ति चाहिए? 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, यह है गुप्त लड़ाई। कैसी है हमारी? माया से युद्ध है ना। कैसी है? आप यहाँ बैठे भी युद्ध करते हैं कि नहीं? कहीं बुद्धि उधर भटका देता है, कहीं उधर भटका देता है, तो युद्ध चल रहा है कि नहीं? कोई देख पा रहा है कि आप आश्रम में बैठ के बुद्धि कहाँ भटका रहे हैं? गुप्त लड़ाई है। हार भी गुप्त, जीत भी गुप्त है ना? नहीं तो प्राप्ति भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त, पढ़ाने वाला भी गुप्त है ना, और पढ़ने वाला भी गुप्त, इसलिए चित्रगुप्त। वहाँ आपका हिसाब कौन लेगा? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन है? आत्मा। ये गुप्त है ना, इसमें सब का रिकॉर्डिंग, चित्र रिकॉर्डिंग हो रहा है। जो जो आप कर रहे हैं ना सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे ऊपर में जाएंगे आपका रिकॉर्डिंग खुल जाएगा और आप ही देखेंगे अपना पिक्चर कि हम क्या क्या करके आए हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। अरे भाई कोई अपना पिक्चर देखे तो खुशी होता है कि नहीं? लेकिन वैसा किया होगा तब ना, नहीं तो अपना ही देखे शर्म से नैन झुक जाएंगे। फिर बोल पाएगा कि भगवान जी हमको सजा मत दो? खुद बोलेगा कि हमको मार दो, हमको ये सजा दे दो, खुद बोलेंगे आप। भगवान किसी को सजा नहीं देता है, आपका रिकॉर्डिंग ही आपको दिखा देता है कि देख क्या क्या करके आया है। इसलिए ऐसा रिकॉर्डिंग कीजिए कि गर्व से आंख उठा कर चल सके, बाबा से नैन मिला सके। समझ में आया?
नहीं आया। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, यह है गुप्त। सिर्फ मुझे याद करो। क्या करो? इसको कहा जाता है अजपा जाप। क्या कहा जाता है? जपा जाप। हाँ, अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्या है वानप्रस्थ? मतलब आंखें खोल के बैठिए। अभी सबकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। सबको वापिस जाना है, वह है शांति धाम। कौन? परम धाम। वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी जाने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है ना। शांति हम आत्माओं का क्या है? यूं तो इस रावण राज में शांति मिल नहीं सकती है। दुखधाम क्या है? यूं तो इस रावण राज में शांति मिल नहीं सकती। बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। मैं ज्योति बिंदु आत्म निराकार, बाबा निराकार, तो शांति मिल जाएगी। ठीक है? नहीं ठीक है? शांति तो सबको चाहिए ना। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाए तो भी शांति हो न सके। सुने, 101 करोड़ आत्मा भी शांति में बैठ जाए, शांति होगा? दुखधाम है ना, यही अशांति की दुनिया, तो शांति कहाँ से होगा? हाँ, अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठे हुए तो थोड़ा शांति लगेगा। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती, ये तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है। शांति स्थापन करना किसका काम है? बाबा का। कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कितना भी पीस कॉन्फ्रेंस कर लो। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग का अंत दुखधाम है, वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहां रहते हैं, वह है सुखधाम, और यह है दुखधाम। बीच में और धर्म निकलते हैं। बीच में क्या होते हैं? वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। किन्होंने? दुनिया वालों ने। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। क्या कहा जाता है? सत्युग है घोर सोजरा। सत्युग क्या है? घोर सोजरा। मूल वतन में है अपार शांति। हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। मूल वतन में है अपार शांति। हम यहाँ क्यों आए हैं? पार्ट बजाने आए हैं। यही घर है बस। और थोड़ा दिन गिनती का दिन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? चल रहा है। अब हुआ, अचानक ये समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहाँ ध्यान है? आगे बैठ करके कौन याद आ गया? तो बाबा कहते तन से यहाँ बैठे और मन से भटक जा रहे हैं। अब कलयुग का अंत है, दुखधाम है ना, वह शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहां रहते हैं। कहाँ? परम धाम, वह सुख धाम है, यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते, वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष दी है। गलती क्या किया कि समय को बहुत बढ़ा दिया। तो मनुष्य सोचता अभी थोड़ी चलेगा, बहुत समय चलेगा, खूब पाप करो, है ना। देखेंगे पहले के लोग तो बूढ़े होने के बाद चलो सत्संग में आ जाते थे। हमारी उम्र हो गया है, या थोड़ा ध्यान भजन करते हैं। और आज के बूढ़े लोग बाल डाई करके जवान बन जाते हैं। कलर, बाल को कलर करते हैं ना, बुढ़िया लोग भी बाल कलर करती है ना, ये सब बनाती है। ठीक है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसी दुनिया में बच गया, उसी दुनिया में बच गया। तो वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प के लाखों वर्ष दिए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, सत्युग है घोर सोचना, मूल वतन में अपार शांति। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। क्यों आए हैं? पार्ट बजाने आए हैं कि घर है? घर कहाँ है? परम धाम। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? पार्ट बजाने आए हैं। बाप कहते हे आत्माएं सुनती हो,
नहीं सुनती हो? अपने कान रूपी दुकान से, मतलब कान रूपी ऑर्गन से सुनती हो? नहीं सुनती हो? तुमको याद है ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जान गए कि नहीं? तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऐसा टेंशन खत्म हो गया कि नहीं? जो त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जान गया कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला, उसको टेंशन है? आप लोग को टेंशन है कल क्या होगा? जो होगा बहुत अच्छा होगा। अरे आज कल जो है कल सत्युग होगा तो अच्छा ही ना होगा? तब तो टेंशन किस बात की, चिंता किस बात की? यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो, तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय, ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, नास्तिक हैं। अब तुम आस्तिक बने हो। अब तुम क्या बने हो? बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है। कौन लोकों की? तीनों लोगों की नॉलेज। कौन कौन लोग है? शाकाहारी मनुष्य, सूक्ष्म लोक, ब्रह्म लोक। परम धाम, सूक्ष्मतम, स्थूलवतन। स्थूलवतन। कहे तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। सकारी दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया, सारी दुनिया है ना? का इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, सबटल वर्ल्ड, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ठीक है, मतलब सकारी दुनिया। तो भाई बाबा कहते हैं सिवाय तुम्हारे कोई भी को भी यह नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते हैं। तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सुदर्शन चक्रधारी। अब विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण क्या बनते हैं? इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। ऊंचते ऊंचा भगवान एक है, उनका नाम है शिव। ऊंचते ऊंचा भगवान कौन है? एक है, उनका नाम क्या है? शिव। रुद्र भी कहते हैं यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह क्या है? कृष्ण यज्ञ होता, कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं है। होता है? नहीं। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वह क्या यज्ञ रचेंगे? रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। क्या है? हाँ, पदार्थों का यज्ञ। स्वाहा, जीव, जौ, तिल, चावल स्वाहा। ठीक है, लेकिन बाबा कहते विकारों को करो स्वाहा। काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, अहंकार स्वाहा, आलस स्वाहा, अलबेलापन स्वाहा। बोलिए ना आहा। तो बाबा कहते स्वाहा किसको करना था? तो स्वाहा किसको करते? तो बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यह जो पुरानी दुनिया की सामग्री है ना, वह सब इसमें स्वाहा होने वाली है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते हैं। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया, पहले ही दिखा दिया है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है।
अपने शांत स्वधर में सदा। हाँ, यह वानप्रस्थ अवस्था है, यह वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, वापस घर इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे, जपना ना पड़े, अजपा जाप, निरंतर। अजपा मतलब हाँ, इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। किसकी शक्ति से? याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। आज का वरदान, तो पहला पॉइंट क्या है? अपने शांत स्वधर्म में सदा स्थित रहना है ना, कि मैं आत्मा क्या हूँ? शांत स्वरूप। यह वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे जाना है, बकर बकर नहीं करते रहना है, ठीक है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। वापस घर जाओ, इसलिए बाप की याद अजपा जब चलते रहे। जहाँ जाना उसको याद करेंगे ना। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बने। जहाँ संपूर्ण पावन नहीं बनेंगे, कर्मातीत नहीं बन पाएंगे। जो भी कर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतारना। जो भी बोझ है, याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। और आज का वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने और कराने वाले, कराने वाले, करने के बाद कौमा देंगे। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ संकल्प, समझिए, आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। एक ही शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन वकीला बन जाता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन कमजोर आत्माओं के लिए क्या बन जाता है? घेराव बन जाता है, सेफ्टी का साधन बन जाता है, किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, है ना। लेकिन जब इसका अभ्यास करेंगे तो पहले क्या चलेगा? युद्ध चलता है ना। व्यर्थ संकल्प क्या करते हैं? शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं। लेकिन जब दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप रहे। विजय का तिलक सदा ही है ही। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक संकल्प भी आप स्थित हो गए, ठीक है, तो वो ओरा बन जाता है। यदि कोई पावरफुल आत्मा है, वो जहाँ भी गया बस अपना बैठा और उसका ओरा रेडी हो गया। अब उस ओरा के अंदर जितने भी आत्मा रहेंगे उसको अच्छा लगेगा, बुद्धि से भटकेगा नहीं, सब अच्छा लगेगा। अब जैसे ओरा से बाहर होगा जैसे का तैसे। तो आप कहते हैं दृढ़ संकल्प करो। क्या करो? दृढ़ संकल्प करो। राज का स्लोगन, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। क्या करो? शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास। अटैच नहीं, डिटैच। मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ। हमेशा देखिए, मैं तो शरीर से अलग हूँ, मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, मैं तो ब्रह्मकुटी में हूँ।
चलते फिरते, हर कर्म करते, भोजन बनाते, गाड़ी चलाते, सब मैं तो आत्मा हूँ। मजा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। तो फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए क्या करो? शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों के दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो 5 तत्व पतित हैं। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत बजा था दूर देश का, रहने वाला आया देश पर आए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम लोग 2 मिनट बाद बाबा को याद करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? लाइट ऑफ कर लीजिए।